पीछे चौराहा है वहाँ तक पूरा जो है खचाखच। महिलाओं का सम्मान करें, नहीं तो जूते से मारेगी महिलाएं। सठिया गए हैं, पूरा जातवाद और पूरा परिवारवाद ही लेके चल रहे हैं। 27 का चुनाव का डर है क्या? वो बौखला गया है, कह दो जाके भैंस ले ले सोठो। सिर्फ हिंदू ही नहीं सुरक्षित है, एक मुस्लिम की भी बेटी सुरक्षित है। वो अपने बाप दादा आजाओ के दम पे सीएम की कुर्सी पाए थे, अब उनको कुर्सी नहीं मिलनी है। लगातार महिला आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है। वो चाह रही है कि ये बिल लागू हो। फिलहाल समाजवादी पार्टी पहले इसका विरोध कर रही थी, लेकिन अब जो है वो भी कह रही है कि ये बिल लागू होना चाहिए और महिलाएं जितनी भी हैं वो आक्रोश हैं। अब महिलाएं जो है समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। क्या लग रहा है, क्या विपक्ष बौखलाया हुआ है, क्या आपको लगता है? वो यादव है ना, तो जाके ना भैंस चराए ना, जाके भैंस चराए, दूध बेचे। यादव ही भैंस चराते हैं और क्या, यादव के घर में तो दूध मक्खन होता है, तभी तो हमारे सबके घर में दूध देते हैं। तो भैंस चराने का काम करेगा, उसको ज्ञान नहीं, उसकी 12 बजे बुद्धि खुलती है। तो जब 12 बजे बुद्धि खुलेगी ना, तो उसको तमीज नहीं है कि महिलाओं के लिए क्या बोलना चाहिए। वो जो आता है बोल जाता है महिलाओं के लिए। तो यादव है, उससे कह दो जाके भैंस चराए और यहाँ महिलाओं का सम्मान करें, नहीं तो जूते से मारेगी महिलाएं, ये मसाल से जलाएगी उसको, जान लो। आखिर क्या है, पहले विरोध फिर उसके बाद समर्थन, क्या 27 का चुनाव का डर है क्या कि महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रही हैं? 27 का चुनाव है, योगी बाबा की फिर से दोबारा सरकार आ रही है, आजीवन भर आती रहेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार। वो बौखला गया है, कह दो जाके भैंस ले ले सोठो और गौशाला हमारे योगी जी खुलवा देंगे और वही जाके दूध दुहाए जाके, यहाँ जरूरत नहीं है, वो सरकार बनने लायक है। क्यों नाराज समाजवादी पार्टी? उनका आरक्षण खत्म कर देंगे, महिलाएं कहाँ जाएंगी भाई, कहाँ जाएंगी? महिलाओं का जब आरक्षण का, तो महिलाएं उतरेंगी नहीं, उनको मारेंगे नहीं, उनको जूता मारेंगे। किसको? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को क्यों मारेंगे भाई, पूर्व सीएम है। अच्छा, वो पूर्व सीएम हो गए, जब थे तब से वो अपने बाप दादा आजाओ के दम पे सीएम की कुर्सी पाए थे, अब उनको कुर्सी नहीं मिलनी है। वो चोर है, वो टोटी चोर है। 27 में सरकार बना रहे हैं, आप कह रहे हैं टोटी चोर हैं और भैंस पाल। अरे वो गुंडा बुलवाते हैं, मेयर के नेम प्लेट पे चप्पल मरवाते हैं, तो क्या समझते हैं जिस दिन मिल गए के फेंक दिए जाएंगे। ये तो कहो पीछे का गेट था, पुलिस तो आगे बैठी थी, अगर वो रुक जाता वहाँ पे तो जिंदा नहीं जाता। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी पुलिस का, प्रशासन का प्रयोग करती है। कौन? आप कहना चाह रही हैं कि पुलिस आगे गेट पे थी, नहीं बहुत पीछे का गेट कभी खुलता नहीं है मेयर साहब का, तो इसलिए गुंडे बुला के उन्होंने नेम प्लेट पे चप्पल मारा और दोबारा सामने तो आए, उनको एक एक बोटी डालेंगे बहने। समाजवादी गुंडे हैं, माफिया हैं, वो कहते तो भैंस चराए जाके, वो यादव है भैंस चराए जाके। काफी आक्रोश है महिलाओं में, महिला आरक्षण को लेकर के, जो उनका हक है 33% महिला आरक्षण का जो हक है। देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वो प्रदेश की महिलाएं हैं, सठिया गए हैं। अखिलेश यादव, हाँ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूरा जातवाद और पूरा परिवारवाद ही लेके चल रहे हैं। महिलाओं को एक तरफ मतलब जो है सिर्फ जातवाद और परिवारवाद में देख रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की महिलाएं जिस तरीके से अखिलेश यादव के लिए बोलेंगे सठिया गए हैं, अरे वो पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ भैया, वो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन जो जातिवाद परिवारवाद लेके चलेगा उसके लिए क्या कहा जाएगा? एक अगर आरक्षण है तो ये सारी महिलाओं के लिए है, सिर्फ एक के लिए नहीं है। उन्होंने मुस्लिम का अलग से जो ये मुद्दा उठाया है, ये बिल्कुल गलत उठाया है अखिलेश यादव। हाँ जी, क्या अगर ये बताइए, क्या मुस्लिम कोई अलग से नहीं है? अगर आरक्षण मिलेगा तो हिंदू मुस्लिम सबको मिलेगा, क्या अलग से कोई मुस्लिम के लिए आरक्षण नहीं है? सबके लिए है, इसलिए वो गलत मुद्दा को उठाया। मुस्लिम की भी बेटियां भी, मुस्लिम की महिलाएं भी आज जो नौकरी कर रही हैं। अगर योगी के राज में सिर्फ हिंदू ही नहीं सुरक्षित है, एक मुस्लिम की भी बेटी सुरक्षित है, एक मुस्लिम की बहन सुरक्षित है। तो आज 3 तलाक वाला जो मोदी जी ने वो किया है, क्या मोदी जी ने कोई जातवाद और परिवारवाद को लेके नहीं किया है? उन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांटा नहीं है। तो अखिलेश ने अगर ये बात करी है तो बिल्कुल गलत करी। क्या अखिलेश यादव केवल मुसलमानों के लिए नहीं? बिल्कुल, केवल प्रतिशोध कर उनके अंदर है, वो हार चुके हैं, उनकी साइकिल पंचर हो चुकी थी। अखिलेश यादव, हाँ, उनकी साइकिल तो पंचर चल रही है, तो इस वजह से वो प्रतिशोध के लिए कि क्रेडिट
सपा को मिलना चाहिए। थोड़े दिन बाद अगर हम जीत गए तो हम कर लेंगे, मगर जीतेंगे तो दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक नहीं है उनकी पकड़, दूर दूर तक नहीं है। हम महिलाएं, आज ये महिलाओं की भीड़ आप देख रहे हो ना, हजारों की संख्या में महिला क्यों है? क्योंकि भाजपा के सपोर्ट में खड़ी हुई है और भाजपा माननीय योगी जी के सपोर्ट। क्या ये बिल जो है पास करा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, अधिकार तो हम लोग मांग रहे हैं ना, ये उस तरह से नहीं होगा तो हम लोग आक्रोशित होकर सड़क पे आएंगे, तब तो पास होगा ही। आप लोग जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, अभी तक कोई सुनवाई हो नहीं पा रही। होगी 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 होगी, क्योंकि माननीय मोदी जी से हम महिलाओं ने कुछ भी कहा है ना, अगर हम महिलाओं का दर्द समझा है उन्होंने, महिलाओं की बहन बेटियों को जो प्रधानमंत्री सुनेंगे, सुन रहे हैं, सुना है। आज तक जो भी किया है महिलाओं के, सुकन्या योजना, सुमंगला योजना, लखपति बहन, कितनी योजनाएं महिलाओं के लिए, सुना ना होता तो उन्होंने ऐसी योजनाएं क्यों लागू करी हैं? उन्होंने सुना है, उन्होंने जमीन से महिलाओं का दर्द समझा है, महिलाओं की फीलिंग समझी है, तभी हम महिला माननीय योगी जी के लिए सपोर्ट के लिए आज खड़े हुए हैं कि हम माननीय योगी जी हमारे लिए अगर 33% आरक्षण मांग रहे हैं तो मैं उनके साथ हूँ। अच्छा, बिल्कुल जो है 33% आरक्षण जो है मांगा जा रहा है महिलाओं द्वारा जो है, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, महिलाएं हैं। क्या नाम हुआ? मैं पार्षद हूँ मधुबाला त्रिपाठी। क्या कहना चाहेंगी? 33% आरक्षण मांगा जा रहा है महिलाओं, और विपक्ष विरोध किया, अब वो कह रहा है कि लागू होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी मैदान में, आप वो जब मैदान में क्यों नहीं होगी? जब 3 दिन सदन चला तब क्यों नहीं लागू किया उन्होंने? तब 3 दिन सदन चला तब तो लागू नहीं किया। 3 दिन सदन चला, उसमें बैठ के हंसी उड़ाई। पहले तो विरोध कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं लागू होना चाहिए। तो सदन पे लागू होता है कि सड़क पे लागू होता है? अब हम सड़कों पे आक्रोश कर रहे हैं, अब अपने आधी आबादी अपना अधिकार मांग रही है। क्या आधी आबादी सड़क पे जो आक्रोश मैदान पे जो आई है, ये हक ले पाएगी? क्यों नहीं ले पाएगी? महिला हक ले पाएगी, बिल्कुल ले पाएगी महिला हक। नहीं तो 27 में इसका जवाब मिलेगा। महिला देगी वोटों के द्वारा जवाब, एक चुन के महिला, देश की महिला जवाब देगी वोटों के द्वारा। बस 27 में क्या होगा, क्या बदलाव? अरे 27 में चुनाव होगा, सरकार आएगी हमारी, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री, फिर दोबारा बनेंगे। अखिलेश यादव ने कहा था कि आधी आबादी मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, अखिलेश यादव के पास कोई काम नहीं है, वो कुछ भी बोलते हैं, महिलाओं को बांटना चाहते हैं। वो सोचते हैं हिंदू मुस्लिम करके बांटें, लेकिन महिला बहुत समझदार है। आज की पढ़ी लिखी महिला है, वो बटेगी नहीं, सारी महिला समझदार है। महिला है, चाहे वो किसी भी हिंदू मुस्लिम कोई भी महिला हो। महिला को मसाल यात्रा निकाली जा रही है, मसाल यात्रा जो निकाली जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है, किस लिए निकाली जा रही है? अरे महिलाओं का आक्रोश है, आप देख रहे हैं, इसीलिए यात्रा निकाली जा रही है। जब हमारा बिल पास नहीं हो तो यात्रा निकाल रहे हैं ना हम लोग, आक्रोशित हैं, अपना हक मांग रहे हैं। सारी देखिए कितनी महिलाएं खड़ी हैं, सब अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। कैमरामैन से कहेंगे दिखाने की कोशिश करें, इधर जितनी भी महिलाएं हैं, काफ़ी संख्या, ये पीछे चौराहा है, वहाँ तक पूरा जो है खचाखच जो है भरा हुआ है। क्या कहना चाहेंगी महिला आरक्षण बिल को लेकर के? 33% जो भागीदारी थी, जो हक दिलाया जा रहा था, उसको तो विपक्ष ने लागू करने से उसके खिलाफ जो है मैदान में आ गई। अब वो कह रही है कि लागू होना चाहिए, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग भी, क्या है मैसेज? देखिए, उनका जो प्रदर्शन है, बेसिकली आप ध्यान दीजिए तो सिर्फ पॉलिटिकल है। और भारतीय जनता पार्टी आज नहीं, अटल जी के ज़माने से प्रयत्नशील थी कि महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलना चाहिए। और योगी जी और मोदी जी ने इतना प्रयास कर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। नहीं, वो इसलिए कर रही थी क्योंकि उन लोगों ने अड़ंगा डाला कि उन लोगों ने कहा कि मुस्लिम को भी रिजर्वेशन होना चाहिए, तो जो कि संविधान में ऐसा लागू ही नहीं हो सकता इस तरह का। इसलिए भारतीय संविधान में तो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता, लिखा हुआ है, इसीलिए नहीं कर सकते थे। और वो यही मुद्दा जबरदस्ती उठा के, वो तो योगी जी ने विधानसभा में बोला भी है कि मुस्लिम महिलाओं को भ्रमित करने का काम वो कर रहे हैं, बाकी और कोई बात नहीं। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी मैम, जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर के आज आप लोग यहाँ पर मैदान में आ गए 33% आरक्षण को लेकर के, क्या कहना चाहेंगी? विपक्ष ये बताइए, हम लोग 50% हैं, बताइए हम लोग कितने सहनशील है, कितने दिन से बर्दाश्त करते हैं। 33% क्यों बर्दाश्त करते आए, आप क्यों? अब पहले महिलाएं एक वो रहा कि सोचेंगे देखेंगे। भाजपा हमारी बहुत दिन से मांग कर रही है महिलाओं के लिए, अटल जी के समय से चल रहा। हमारे संगठन 33% आरक्षण है, लेकिन विधानसभा उसमें अगर नहीं होगा, हमारे यहाँ टिकट दे दिए जाते हैं, लेकिन
जब महिला खिलाफ महिला लड़ेगी तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होगा। क्या लग रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ना नहीं देखना चाह पा रही क्या सरकार? सपा कांग्रेस और जितनी वामपंथी वो महिलाओं को आगे बढ़ते नहीं देखते। क्यों? वो समाजवादी पार्टी में भी तो विधायक हैं, सांसद हैं, महिलाएं हैं। ज़्यादातर उनके घर की महिलाएं हैं, ज़्यादातर उनके घर की महिलाएं कि यादव वर्ग हैं, सभी वर्ग की महिलाएं नहीं हैं। भारत शक्ति का लड़ाई है, विपक्ष पर आपका आफत आई है। बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगी? आज यहाँ पर महिलाएं एकत्रित हुई हैं महिला आरक्षण को लेकर के। विपक्ष पहले इसका विरोध कर रहा था, अब वो कह रहा है कि इसको लागू होना चाहिए। क्या विपक्ष बौखलाया हुआ है? क्या विपक्ष के समझ में नहीं आ रहा है? विपक्ष को कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने कभी महिलाओं को आगे बढ़ने देने के लिए सोचा ही नहीं था। आपने देखा होगा जब उनकी पार्टी थी, जब उनकी सरकार थी, मैं आए दिन लड़कियों के बलात्कार, औरतें सेफ नहीं थी, रात में निकल नहीं सकती थी। जब से हमारे मोदी जी योगी जी आए हैं और जब से बुलडोजर चलाना शुरू किया है, आपने देखा होगा कि महिलाएं हमेशा आज रात में भी निकलती हैं तो सुरक्षित हैं। आज हम अपनी बेटियों को भी घर से बाहर निकाल सकते हैं, कोई डर नहीं है, क्योंकि सबको भी पता है कि हमारे योगी मोदी जी सब पे नज़र रखते हैं। जो भी यहाँ पे गुंडे हैं यहाँ के, सब पे नज़र रखते हैं। और रही हमारे 33% आरक्षण की, जो इन्होंने हमारे पर पाबंद लगा दिया था कि महिलाएं, क्योंकि उनकी अपनी महिलाओं को उन्होंने हमेशा आगे लाने के लिए दिया, और अगर और महिलाएं घर की बहन बेटी आगे आएंगी तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन हमारे मोदी जी ने ये चीज़ सोचा था। आज हमारी बहनें इसलिए आई हैं यहाँ पे और बहुत आक्रोश में हैं कि हम 33% आरक्षण अपने लिए लेके ही रहेंगे। ये महिलाएं 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाएंगी क्या? बिल्कुल नहीं जाएंगी, और जाके क्या वो अपने आप को घर में बंद करना चाहेंगी? आज बहुत मुश्किल से बेटियां हमारी सुरक्षित हुई हैं, और अगर घूम सकते हैं हम लोग, अकेले घूम सकते हैं, अकेले सब कहीं जा सकते हैं हम लोग। और अगर उनकी सरकार आ गई ना तो शायद हर घर में रोज रेप होगा। हम लोगों की नहीं, समाजवादी की सरकार आने के बाद। बिल्कुल हर घर में रेप होगा, हर घर में। हमारी बहन बेटियां कभी सुरक्षित रहेंगी ही नहीं, क्योंकि इसी वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार गई है क्या? बिल्कुल गई है। हमेशा उन्होंने गलती किया है, और आज हम लोग सुरक्षित तो हैं, और हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आज देख लीजिए बेटियां सुरक्षित नहीं है, आए दिन रेप होते हैं। तो अरे वो तो बहुत कुछ लगाएंगे, उनको लगाने से क्या होता है? कुत्ते भोगते ही रहते हैं, हाथी तो अपने चाल में चलता ही। कहावत किस पे कह रही है? हम ये समाजवादी पार्टी टोटी चोर और पप्पू, जो सभी को पता वो क्या ही है, क्या ही देश चलाएंगे। ना तो उनको अपने जाति का पता है पप्पू को, ना कुछ कि वो अंग्रेज हैं कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जिसको खुद को नहीं पता वो क्या ही। क्या लग रहा है, आप सहमत हैं? सहमत हैं, हम इनकी बातों पे सहमत हैं कि मोदी जी आए। हम लोग की इच्छा है, हम लोग की इच्छा है कि मोदी जी आए। हम सहमत हैं, मोदी जी आने चाहिए। जी आने चाहिए। देख सकते हैं महिलाओं में कितना आक्रोश है, और आज जो है ये दृश्य कहीं न कहीं ये बदलाव लेगा, क्योंकि ये लोक भवन के सामने विधानसभा जो है उसी के ठीक सामने जो है यहाँ पर आज महिलाएं एकत्रित हुई हैं, और 1000-1500 नहीं, कम से कम 10,000 की संख्या में आज यहाँ पर महिलाएं पहुँची हुई हैं और अपना हक मांगने के लिए, अपना हक लेने के लिए बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से मैम आप लोग आए हुए हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं, विपक्ष लगातार इसके विरोध में था, अब वो विपक्ष में आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या विपक्ष महिलाओं का विरोध कर रहा है? महिलाओं का विरोध कर रहा विपक्ष जो है, हम लोगों को अभी तक कोई भी सम्मान नहीं दिया, कोई भी इज्जत नहीं मिली, और उसके लिए हम लोग अपनी लड़ाई पूरी आधी लड़ चुके और आगे तक जाएंगे। और इसी वजह से हम लोग जो आज मिसाल ये संवादित किया है, और हम लोग जब तक जो है हमारा लोगों का अधिकार नहीं पूरा मिल जाएगा 33%, तब तक हम लोग जो है ऐसे नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं से विपक्ष खुद देख रहा है कि वो सही है कि गलत है। महिलाओं के विरोध में अगर नहीं होता तो हम महिलाएं अपना घर परिवार और बाहर का समाज और मर्यादा सब देखते हुए जो कार्य कर रहे हैं, विपक्ष को पता है कि महिलाएं क्या कर सकती हैं। हम सही हैं तभी तो आज यहाँ पे आए हैं। हमें पता है भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने हमें आगे बढ़ाया है, हमें सुरक्षित रखा है। हम जब हम कार्य पे जाते हैं ना तो अपने को सेफ समझते हैं। आधी आबादी की तो अखिलेश यादव बात कर रहे हैं कि आधी आबादी को आरक्षण मिलना चाहिए। उनकी आधी आबादी क्या है?
आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। आरक्षण की यहाँ बात ही नहीं, महिलाएं तो महिलाएं हैं ना, हम लोग क्या है, सब जगह उनको आरक्षण ही चाहिए। अखिलेश को मुझे लगता है कि दवाई की बहुत ज़रूरत है, उनसे कहो कि इलाज कराएं पहले। बात नहीं है, ये महिलाओं की बात है, ये किसी पार्टी की बात नहीं है। आरक्षण मिलता है तो सपा बसपा कांग्रेस सारी महिलाओं को फायदा होगा। भाजपा भी इसका समर्थन की, मायावती ने भी समर्थन किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस क्यों सम्मान में है, ये किसी पार्टी के सम्मान में नहीं है एक्चुअली। और हम जानते कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है, इसीलिए आज आप खुद देख रहे हैं इतनी महिलाएं अगर आई हैं तो कहीं ना कहीं अपने सम्मान के लिए आई हैं। सपा ने जो किया है बहुत गलत किया है, सपा को बहुत जल्दी इसका मैसेज जाएगा